बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस द्वितीय ऑनलाइन कक्षा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज फिर हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। और आपसे आशा की जाती है कि इस ऑनलाइन कक्षाओं को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विगत वर्षों में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पहला क्वेश्चन है, पटेल एक्ट संबंधित है क्या? पटेल एक्ट संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया, ये गलत होगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर कानून बनने से, ये भी गलत है। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से, ये सही लग रहा है। लेकिन चौथा भी ऑप्शन हम देखेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है ये आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में दी जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। जो पटेल एक्ट था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ये बंबई में ईश्वर चंद पटेल के द्वारा लागू किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के आधार पर मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम के कुछ विषयों पर रटंत प्रणाली से मुक्त करना। नहीं, ये नहीं होगा। क्या है? ये गलत है। दूसरा है पाठचर्या का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहर दुनिया से जोड़ना। ठीक है, ये सही है। ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखेंगे, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो कक्षा में जो गतिविधियां बालकों को कराई जाती हैं उसको परीक्षा में कम महत्व दिया जाता है, नहीं अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी सही होगा। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बालक को बाहरी दुनिया से भी जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। पहला ऑप्शन है 16 मार्च 1910 को। दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च 1911 को। तीसरा ऑप्शन है 16 मार्च 1911 को। चौथा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1910 को। तो डी तो एकदम करेक्ट, इनकरेक्ट है, एकदम गलत है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में 1910 में लागू नहीं किया गया था, 1911 में लागू किया गया था। तो ये दोनों ऑप्शन पूरी तरह से गलत हैं। अब बी और सी में हम चूज करेंगे तो 20 मार्च भी क्या है? गलत है। सी ऑप्शन सही है। 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नरौजी ने। दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का नींव रखा। ठीक, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने का प्रस्ताव दादा भाई नरौजी ने किया, लेकिन इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और बाद में
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए ध्यान आकर्षण करने का काम दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। पहला ऑप्शन है हंटर आयोग, गलत है। दूसरा है 1813, इसको गलत नहीं हम कह सकते, लेकिन पहले सी भी देख लें, मैकाले के विवरण पत्र से, ये भी गलत है। डी वुड के घोषणा पत्र से, ये भी गलत है। ठीक है, सही है ऑप्शन बी, 1813 के आज्ञा पत्र से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ। प्राच्य का मतलब ये होता है जो पुरानी भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, उन भाषाओं को महत्व दिया जाए, और जो पाश्चात्य शिक्षा है या पाश्चात्य विषयों को जो संवर्धन करने की बात की गई, उसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी को महत्व देने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी जो थे, ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं, जो 1952 में शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन है एमटी व्यास, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है डीएस कोठारी, ठीक। और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद एक समिति है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है? सही है, डीएस कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई? पहला ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, दूसरा ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, तीसरा ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और चौथा ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो डी गलत, बी सही है। ठीक है, डी गलत, सी गलत और ए गलत। बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जो बाल श्रम परियोजना है, ठीक है, बाल श्रम करना करवाना क्या है, दोनों अपराध है, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान जो है वो कब शुरू किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2003 और चौथा ऑप्शन है 2004। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है, 2000 में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, आज तो 75 जिले हो गए हैं, लेकिन तब कम जिले थे, लेकिन सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान सन 2000 ईस्वी में शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए सही है, बाकी बी, सी और डी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। किस राज्य में की गई? राज्यों का नाम दिया गया। पहला राज्य है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा केरल राज्य में की गई। कहाँ की गई? केरल राज्य में की गई। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो संबंधित है किस वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए हो सकता है, लेकिन अगला भी ऑप्शन देखना जरूरी है।
तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, तो इसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई, ये तो होगा नहीं। डी 6 से 10 वर्ष, ये तो ये भी क्या है, पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। 3 से 6 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा उनको दी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कि बालक को प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या करना, तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, तो चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। बालक स्कूल आए, जितने समय का विद्यालय है उतने समय तक वो रहे, नामांकन में वृद्धि हो, ये उद्देश्य पोषाहार वितरण योजना का है। लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी बच्चों को संतुलित भोजन देना, ये भी पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है, तो ये भी सही है। नहीं पूछा गया है ना। तीसरा है शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन, तो अपव्यय और अवरोधन ये रोकने का कार्य पोषाहार वितरण योजना का नहीं है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये भी है। भाई जो संतुलित भोजन या पोषाहार जो वितरण योजना जो मेनू के अनुसार बालक को भोजन दिया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, उसका ये उद्देश्य है कि बालक कुपोषण के शिकार ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन, ठीक है। नहीं है तो ये ऑप्शन सही होगा, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय का मतलब होता है कि प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना स्कूल छोड़ देना, अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन का मतलब कि एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना, ठीक है, या असफल हो जाना अवरोधन कहलाता। क्या कहलाता है, अवरोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2009 को, दूसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1911 को, चौथा ऑप्शन है 5 अप्रैल 2009 को। तो अप्रैल में लागू तो हुआ था, ये तो बात सही है, लेकिन सन क्या था, 2009 था कि 10 था कि 11 था, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लागू किया गया था 2009 में, और क्या कहते हैं, लेकिन 2009 में लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू 1 अप्रैल 2010 में स्वीकार किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2009 को, स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। एक निश्चित स्तर पर, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात जो की जाती है उसको क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, नहीं। मानवीकरण कहते हैं, नहीं। समाजीकरण का मतलब होता है जिससे बालक समाज के जो रीति रिवाज हैं, समाज के जो व्यवहार हैं, जो मूल्य हैं, उनको सीखना, उनको आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है। मानवीकरण का मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसको मानवीय क्या कहते हैं, श्रेय देना, या उसका क्या कहते हैं, उसको मानव से जोड़ना, मानवीकरण कहलाता है। सार्वभौमिकरण ये कहलाता है, ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना, बालकों तक शिक्षा पहुंचाना, कोई बालक शिक्षा से वंचित ना रहे प्राथमिक शिक्षा से, वो क्या कहलाता है, सार्वभौमिकरण कहलाता है,
ठीक है। डी विद्यालयीकरण, ये भी क्या है, गलत है। सी ऑप्शन सही है, सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितने प्रतिशत साक्षरता थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश की जो साक्षरता दर थी बहुत कम थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है 40%, हो नहीं सकता क्योंकि 40% तो ज्यादा है। 32% ये भी गलत है। 12% ही हो सकता है। डी 60% ये भी गलत है। ठीक, तो कहीं कहीं किताबों में या कहीं कहीं 12% दिखता है, कहीं 14%, लेकिन अगर ऑप्शन में 12% है तो 12% सही होगा, 14% है तो 14% सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। अधिक, पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना। नहीं, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं करना है, ठीक है, ये गलत। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, ये भी क्या है, गलत है। मिड डे मील की व्यवस्था करना, ये भी नहीं। डी ऑप्शन क्या है, सही है। शैक्षिक जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, उनको सुचारू रूप से लागू किया जाए, ये बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। जो न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, टाट पट्टी की व्यवस्था, चाक डस्टर की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, इसके लिए कौन सी योजना योजना लागू की गई है? तो पहला ऑप्शन है मिड डे मील, ये तो पोषाहार वितरण योजना है, क्या है, गलत है। सी ऑप्शन है शिक्षा गारंटी योजना, ये भी गलत है। आंगनबाड़ी योजना पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू किया गया है या चलाया जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है। कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को करने से बालक के मांसपेशियों का विकास होता है विद्यालय स्तर पर? तो पहला ऑप्शन है वार्तालाप, वार्तालाप करने से भाषा का विकास हो सकता है लेकिन मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, ये गलत है। पठन अभ्यास से, ये भी गलत है, ठीक है। सृजनात्मक क्रियाकलाप से, ये सही हो सकता है लेकिन डी वाला भी ऑप्शन देख लेंगे, मानसिक अभ्यास से, तो मानसिक अभ्यास भी नहीं होगा। सृजनात्मक जो क्रियाकलाप है, जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, कराई जाती हैं, ठीक है, उनसे मांसपेशियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से है? तो 0 से 3 वर्ष जो है, पहला ऑप्शन है गलत। 3 से 6 पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, ये भी गलत। 6 से 10 वर्ष, ये भी गलत। 6 से 14 वर्ष जो बालक हैं, इनके लिए सर्व शिक्षा अभियान की शैक्षिक व्यवस्था चलाई जाती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? यानी कि किस वर्ग के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी महात्मा गांधी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दूसरा ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्ग, चौथा है सभी के लिए। तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा,
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शिक्षा की व्यवस्था है, पहले 6 से 8 तक की जो शिक्षा थी बालिकाओं को दी जाती थी, लेकिन अब उसका उच्चीकरण हो गया। 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। वो सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके परिवार के लोग, उनके लिए, सभी वर्ग के लोग के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं उनके लिए वित्तीय सहायता, पैसा प्रदान करने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों, और चौथा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतें शिक्षा के संवर्धन में वित्तीय सहायता देने का कोई भी कार्य नहीं करते, तो ये पूरी तरह से गलत है। अब 3 में चुनना है। राज्य सरकार केवल देती है? नहीं, कोई भी योजना होती है शिक्षा से संबंधित, उसमें दोनों सरकारें वित्तीय सहायता देने का काम करती हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के अंतराल के बाद पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो ए ऑप्शन सही होगा, 5 वर्ष के अंतराल के बाद पाठचर्या का जो पुनर्विकास है उसके समीक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा? कब रखा? बुनियादी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 1920 में नहीं, 1942 में नहीं, 1948 में नहीं। 1948 में कौन सा आयोग बना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, जिसको उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव 1937 में रखा। कब रखा? 1937 में रखा। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इसको पहले हमने एक क्वेश्चन के क्या कहते हैं ऑप्शन में इसको बताया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी ये किसके थे? शिक्षा आयोग के थे। एसपाल एक समिति थी और डॉक्टर राधाकृष्णन ये 1948 में उच्च शिक्षा आयोग बना और उसी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउस की समस्या से आशय है। ठीक है, तो कक्षा में अनियमित उपस्थिति नहीं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना नहीं, तीसरा बीच में ही विद्यालय छोड़ देना, ये सही लग रहा है। ठीक है, इसी को अपव्यय कहते हैं। बच्चों का गांव छोड़कर शहर चले जाना, ये पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? पलायन। ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है? सही है, बीच में ही विद्यालय छोड़ देना बिना शिक्षा पूरी किए, इसको अपव्यय कहते हैं। और एक ही कक्षा में बार बार पढ़ना या एक ही कक्षा में बार बार असफल हो जाना, उसको अवरोधन कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यही समाप्त होगा
और अगली कक्षा में पुनः हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।